प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सब क्रिसमस के सीजन में पाए जाते हैं और क्रिसमस की सीजन में जब हम बाइबल से कुछ संदेशों को, कुछ भेद को, कुछ रहस्यों को हम सीख रहे हैं, तो आज के इस अध्ययन में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रिसमस का एक बहुत बड़ा रहस्य जो शायद आपको नहीं पता है। जब हम यीशु मसीह के भविष्यवाणी के विषय में हम बाइबल में अध्ययन करते हैं तो लगभग 25 भविष्यवाणियां यीशु मसीह के जन्म के विषय में है कि वचन जब देहधारी होगा तो वो किस रूप में इस पृथ्वी पर आएगा, उसको अलग अलग रूप में भविष्यवाणी के द्वारा प्रकट किया गया। सबसे पहला जो है वो यीशु मसीह को यहूदियों का राजा के रूप में बताया गया। भविष्यवाणी में ये चीज़ बताया गया कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला है वो यहूदियों का राजा होगा। दूसरा जो है पापियों के लिए वो उद्धारकर्ता बना। यीशु का नाम का अर्थ ही है उद्धारकर्ता। वो पापियों के लिए उद्धारकर्ता बना। और तीसरा जो रहस्य है कलीसिया के लिए वो मसीह बन करके जन्म लिया। जी हाँ, आपको इन तीनों चीज को समझने की आवश्यकता है। पहला चीज वो यहूदियों के लिए राजा बन करके जन्म लिया, पापियों के लिए उद्धारकर्ता बन करके जन्म लिए, और तीसरा कलीसिया के लिए वो मसीह बन करके जन्म लिए। जब ज्योतिषी यरूशलेम में आए, मत्ती उसका 2 अध्याय में हम पाते हैं, तो उन्होंने वहाँ लोगों से ये सवाल पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। वो यहूदियों के लिए एक राजा बन करके जन्म लिए, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि उसे दाऊद का सिंहासन दिया जाएगा और उसका जो राज्य है वो सर्वदा के लिए होगा। उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो एक राजा है और वो एक राजा के रूप में हमारे जीवन में वो राज करने वाले हैं। और आने वाले समय में प्रकाशित वाक्य में हम पाते हैं कि वो 1000 साल का राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे। वो धार्मिकता के साथ में वो राज्य करेंगे। और दूसरा है वो पापियों का उद्धार करता है, वो यीशु है। जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, उन्होंने अपना जीवन को हम सारे मनुष्य जाति के लिए दे दिए। अपना कीमती लहू को उसने बहाया। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। जब उन्होंने अपना लहू को बहाया तो उसके लहू में पापों की क्षमा है, और जितने भी पापी संसार में हैं, पापी थे, वे उसके लहू से क्षमा को प्राप्त करते हैं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जितने भी हम मानव जाति हैं, पहला पुरुष आदम के पाप करने के कारण से उसका पाप पीढ़ी से पीढ़ी तक वो फैलते गया, पीढ़ी से पीढ़ी तक ट्रांसफर होते गया, और जितने भी मनुष्य जाति हैं वो पापी हो गए। बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल बताती है। और इसलिए जितने भी मनुष्य जाति हैं उनके जीवन में पाप का दंड आया। पाप का दंड मृत्यु है, अनंत मृत्यु है, आग की झील, नरक है। उस सजा को, उस दंड को हम पाने पर थे। परमेश्वर हम सारे मनुष्य जाति से उसने प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर उसने दिया, और उसके लहू बहाने से हम पूरे मनुष्य जाति बच गए। यदि हम यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, हम अपने पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है और हमें वो उद्धार देता है। तीसरा जो भविष्यवाणी उसके विषय में की गई वो मसीह है। और इसलिए जब हम वचन में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 10 पद और 11 पद को, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए जो संदेश है वो यीशु मसीह उद्धार करता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और तीसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है यही मसीह प्रभु है। जब वचन देहधारी हुआ तो
वो मसीह बना। किसके लिए मसीह बना? कलीसिया के लिए मसीह बना। सब लोगों के लिए वो मसीह नहीं है। मसीह का मतलब है अभिषिक्त। वो अभिषिक्त जन है और वो पूरे संसार के लिए नहीं है, लेकिन जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं उन सारे लोगों के लिए वो मसीह हैं। बाइबल हमें बताती है कि एक बार यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। तो उनके चेलों ने उत्तर दिया कि कोई तो एलिया कहते हैं, कोई तो यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई किसी एक को कहते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने उत्तर दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब यीशु ने कहा कि ये जो बात तुमने कही है ये मांस और लहू ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर इस बात को प्रकट किया है। और आगे चल करके उसने कहा कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा। तो ये कलीसिया जो है इनके लिए ही, कलीसिया के लिए ही मसीह प्रभु है, कलीसिया के लिए ही मसीह है। और इस प्रकाशन को, इस रहस्य को समझ करके हमें इस क्रिसमस को मनाने की आवश्यकता है। आज जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, आज जब हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, तो हमें इस बात को जानना है कि वो सिर्फ यहूदियों के लिए राजा नहीं है, लेकिन वो हम सब का भी एक राजा है। इसी तरह से वो हम सब का उद्धार करता है। और जितने हम कलीसिया में आते हैं तो हम सब के लिए वो एक मसीह है, हम सब के लिए वो एक अभिषिक्त जन है, हम सब के लिए वो एक अगुआ है। हम सब के लिए उसने जो जीवन प्रस्तुत किया इस पृथ्वी पर, उस जीवन के आधार पर आज हम भी जीने वाले हैं। उनके अनुयायी हम सब हैं, उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं हम। और इसलिए आज जब हम उसकी सेवा करते हैं तो हमें इस बात को जानना है कि हम राजा हैं। जब यीशु मसीह एक राजा हैं, हम उनके पीछे चलने वाले हैं, तो आज हम भी एक राजा हैं और वैसे ही हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। और दूसरा, जिस तरह से यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन करके इस पृथ्वी पर उन्होंने हर एक व्यक्तियों के साथ एक नम्रता के साथ, दीनता के साथ, जब उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर उसने आया एक एक पापियों को बचाने के लिए। और जब वो इस पृथ्वी पर मिनिस्ट्री करते थे तो वो पापियों के घर में जाते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ भोजन करते थे, क्योंकि वो हर एक पापियों को वो बचाना चाहते थे। इसी तरह से हमारा भी स्वभाव होना जरूरी है। जितने लोग हर प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं उन सारे लोगों तक हमें पहुंचना है, उनके साथ नम्रता के साथ व्यवहार करना है और उनका उद्धार करने वाला हमें बनना है। और तीसरा है कि वो मसीह है। हम जितने कलीसिया में हैं हम सब के लिए वो एक मसीह हैं, अभिषिक्त जन है। आज हम भी एक मसीह बनना है, अर्थात अभिषिक्त जन बनना है। कलीसिया को एक अभिषिक्त कलीसिया बनना है, मसीह कलीसिया बनना है। हम जब सेवा करते हैं तो हमारा सेवकाई में अभिषिक्त सेवा होना जरूरी है। हम यदि गीत गाते हैं तो हमारे गीतों को गाने में एक अभिषिक्त गीत होना है। इसी तरह से यदि हम बाजा बजाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं तो उसमें भी अभिषेक का होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करके हम उस मसीह के समान अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, आज जो मैं आपको यह रहस्य बताया, सबसे पहला चीज वो यहूदियों का राजा है, दूसरा पापियों का उद्धार करता है वो, और तीसरा कलीसिया के लिए वो एक मसीह है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।